मोनोहाइब्रिड क्रॉस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल ऑलमोस्ट हर सेट में एग्जाम में पूछा ही गया है। और ये जो क्वेश्चन है ना मोनोहाइब्रिड पे हर साल एग्जाम में इसलिए आता है क्योंकि इनको बड़ा शौक है, फेवरेट है, एग्जामिनर का फेवरेट पोर्शन है कि मोनोहाइब्रिड से पूछना ही पूछना है। बट स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो को रट्टा लगा रहे हैं, याद करने चले जा रहे हैं बस। वो ये देख ही नहीं रहे यार ये क्रॉस जो है ये हुआ कैसे। मान लो अगर उन्होंने टॉल की जगह कोई और चीज दे दी, मान लो उन्होंने सीड शेप दे दिया या फिर कुछ भी दे दिया, उन्होंने बोला कि कोई और कैरेक्टर्स दे दिए, तब क्या करोगे? तो क्या फिनोटिपिक जीनोटिपिक शेप के आ जाओगे वहां पे? नहीं ना। तो इसीलिए हमें क्रॉस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मेंडल है ना, उन्होंने क्या करा, पी प्लांट को लिया। मेंडल के कंट्रीब्यूशन को देखेंगे कि इनहेरिटेंस में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। मेंडल ने पी प्लांट पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करे थे, और पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा जस्ट लास्ट में कि वो जो कैरेक्टर्स है उन्होंने 7 कैरेक्टर्स पे स्टडी करा था। पता है सीड शेप, सीड कलर और कलर, पोड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम की जो लेंथ होती है उस पे ये सातों कैरेक्टर्स, इसके डोमिनेंट क्या होते हैं, इसके रेसेसिव क्या होते हैं, सभी के सभी अगर आपको याद है तो आप कमेंट कर सकते हो। ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आप कमेंट कर सकते हो, इससे आपका ना रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छा खासा। एंड अगर किसी ने भी करा ना कमेंट तो आई विल पिन दैट कमेंट, बस साइड में लिख देना पिन। अब देखो मेंडल का कंट्रीब्यूशन ये है, चलो मटर के पौधे पे उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसे बहुत ज्यादा पसंद है मटर का पौधा। क्यों उसने मटर का पौधा ही क्यों लिया? पसंद की चीज नहीं है भाई, ऐसा है कि उसमें कुछ उसने ट्रेड देखे, कुछ चीजें देखी जिसकी वजह से उसने डिसाइड किया कि हाँ मुझे यही लेना है और कुछ नहीं लेना, गार्डन पी ही लेना है, मटर ही लेना है। तो उसके पीछे कई सारे रीजन है जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बट इसने कुछ लॉ दिए, इनहेरिटेंस के लॉ दिए, जो विरासत में जो चीजें मिलती है इनहेरिटेंस यानी हेरिडिटी, यानी कुछ लॉज दिए इसके, और 3 लॉज दिए टोटल। और अगर मैं चाहूं तो आपको सारे के सारे लॉज यहाँ पे बता सकता हूँ, तीनों के तीनों लॉज, बट मैं अभी नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। एनसीईआरटी ने ना डायरेक्ट लॉज दिखा दिए, पहले बोला ये रे लॉज, बट ऐसा नहीं है भाई। सीधा लॉज पे जाओगे ना तो कुछ भी समझ नहीं आएगा कि इसके नियम कैसे पढ़ने लग गए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कुछ नहीं समझ आएगा। जब तक मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आप करोगे नहीं, जब तक आप फील नहीं कर लोगे इस क्रॉस को। और ये क्रॉस मैं इस तरह से समझाऊंगा ना कि पूरे यूट्यूब पे आई थिंक किसी ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रखा होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बस सब कुछ अच्छे से समझ आएगा आपको। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए पहले ये देखते हैं कि ये गार्डन पी इसी को क्यों सिलेक्ट किया, इसने किसी और को क्यों नहीं सिलेक्ट किया, इसने बरगद का पेड़ या फिर पीपल का पेड़ वो क्यों नहीं लिया, गार्डन पी को क्यों लिया, ऐसा क्या है उसके अंदर? तो पहली चीज ये कि गार्डन पी जो है इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन है। एग्जाम का सवाल है ये कि व्हाई मेंडल चूज द गार्डन पी, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन, इससे क्या फायदा हुआ कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकता है वो बहुत कम टाइम में। शॉर्ट लाइफ स्पैन है तो रिजल्ट ऑब्टेन करना है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ऑब्टेन करना है, तो बड़ी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा उससे। एंड दूसरी बात ये कि एनुअल प्लांट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आज प्लांट उगाया और पता चल रहा है आज से 25 साल बाद जाकर के उसमें से कोई पौधा उग करके आ रहा है, तब तो यार बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मान लो मैंने बोला कि ऐसा करते हैं, मेंडल को बोलो आम के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करे, तब तो भाई आम के पौधे पे जब तक वो करेगा, जब तक आम का पौधा बड़ा होगा तब तक को मान के चलो, तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा पौधा। एंड जो उसको रिजल्ट चाहिए, जो उसके एक्सपेरिमेंट चाहिए वो तो आएंगे ही नहीं, यानी अलग अलग जो मतलब उसके प्लांट्स है वो निकलेंगे ही नहीं। तीसरी जो चीज है वो है चॉइस ऑफ क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें ना ये अपनी मर्जी से क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते थे या चाहे तो सेल्फ पॉलिनेशन करते थे, इनकी मर्जी है, इनके पास दोनों ऑप्शन थे। ये ऑप्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो हर तरह की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आप किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो मान लो आपने बोला कि मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं चप्पल से दौड़ू तो कितनी देर में पहुंचूंगा, और जूता पहन के दौड़ू तो कितनी देर, और नंगे पैर कितनी देर। तो आपके पास सारे ऑप्शंस होने चाहिए, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो सारे ऑप्शंस होने चाहिए। वैसे ही जो पॉलिनेशन है उसके भी 2 ऑप्शंस इन्होंने होने चाहिए, तो बढ़िया रहेगा ना फिर। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, 7 पेयर ऑफ एलिलिक कैरेक्टर्स, मतलब इसके अंदर टोटल 7 कैरेक्टर्स थे। और कमाल की बात यह है ना कि हर कैरेक्टर का डोमिनेंट भी था, रेसेसिव भी था, यानी कि जो सीड कलर है उसका डोमिनेंट ट्रेट भी है और रेसेसिव ट्रेट भी है, सबका डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट भी है, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। और नंबर 5 वाली चीज ये है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी कि मान लो जो मटर के पौधे उसको मैंने क्रॉस कराया, उसकी जो ऑफस्प्रिंग है, उसके जो सीड बनेंगे। तो एक बात बताओ, जब मटर के दाने को खोलते हो तो कितने सारे मटर के दाने निकलते हैं? वो सब एक सीड है। एक बार एक फली को अगर खोलते हो उसमें से 5 से 6 सीड निकलते हैं मटर के, है ना? तो उसमें क्या कहते हैं, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन आम, मान लो आम खाया किसी ने तो एक आम में सिर्फ एक ही गुठली निकलेगी, तो इसलिए आम का पौधा नहीं लिया उन्होंने, मटर का पौधा इसलिए लिया। इसकी रीजन से एग्जाम में पूछा जाता है, इसको देख लेना एक बार, अच्छे समझ लेना। आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक चीज समझते हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। जैसे मेरे पास मान लो 2 प्लांट है, एक टॉल है एक ड्वार्फ है। तो जो टॉल वाला प्लांट है, मान लो मैंने उसका पोलन ग्रेन लिया,
पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल पार्ट होता है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ऑलरेडी हमने देख रखा है। तो पोलन ग्रेन जो है उसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफर करा, और ये जो जिस जगह पे मैंने ट्रांसफर करा वो है पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है, फीमेल वाला पार्ट होता है। तो मेल पार्ट को मैं फीमेल तक लेके आया, यानी मैंने खुद पॉलिनेशन मैंने खुद कराया, इन्होंने नहीं करा, मैंने खुद कराया। तो अगर मैं करूंगा, मैंने कुछ करा है, तो मैं बोलूंगा इंसान कर रहा है, तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं उसको, नेचुरल नहीं हो रहा है, ये आर्टिफिशियल तरीके से हो रहा है, दिस इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया मैंने। और जब पॉलिनेशन कराते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा यहाँ पे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद यहाँ पे हमें सीड मिलने वाले हैं। अब एक बात मेरे को बताओ, क्या एक ही सीड मिलेगा या बहुत सारे सीड मिलेंगे? अब भाई ये पी प्लांट है, तो पी प्लांट पे तो अलग अलग जो जो सीड है वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि पोट जो है ना, पोट जो हम खोलते हैं उसके अंदर बहुत सारे मटर के दाने, जो मटर के दाने ना वही सीड है। तो वो बहुत सारे मिलेंगे, सिर्फ एक थोड़ा ना मिलेंगे, बहुत सारे सीड मिलेंगे, बहुत सारे। यहाँ पे हमें बहुत सारे सीड मिलेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो किसी भी क्रॉस को अगर हमें समझना है तो गैमेट फॉर्म कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट ये क्लास 12 तक आपके काम आने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि यार गैमेट कैसे फॉर्म करना है, गैमेट फॉर्म करने का मतलब कि मान लो अब हमें पता है कि जो प्लांट है पाइसम सेटाइवम में वो 2n होता है, हैप्लॉइड नहीं डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड यानी n एंड 2n यानी डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड वाली कंडीशंस होती है उसके अंदर, यानी क्रोमोसोम के जो है 2 सेट होते हैं, बट जो गैमेट है उसके अंदर एक सेट होता है। तो हमें ये समझना है कि यार ये मान लो मेरे पास ना जैसे अलग अलग कंडीशंस है, 3 अलग अलग प्लांट्स है, मैंने उनके जीनोटाइप देखे, मैंने देखा कि यार इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी है, इस वाले का मैंने देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, एंड इस वाले का जब मैंने देखा तो मुझे पता चला ये स्मॉल टी है। तो ध्यान से सुनना, जो इसके जो गैमेट बनेंगे, गैमेट बनाता हूं, मान लो मैंने बनाया गैमेट, तो एक ये बना गैमेट और एक ये बना। एक जो इसका जो गैमेट बन रहा है उसके अंदर सिर्फ एक ही सेट होगा ना क्रोमोसोम का, क्योंकि ये 2n वाली कंडीशंस होती है एंड ये n वाली कंडीशंस होती है। तो जो n वाली कंडीशन है, जो हैप्लॉइड वाली कंडीशन है, उसके अंदर ये 2 सेट है ना, 2 में से सिर्फ एक ही लेना है, दोनों नहीं लेने, सिर्फ एक ही सेट लेना है हमें। तो इसको अलग अलग कर दो, इधर हमने एक डाल दिया, ये एक सेट इधर कर दिया हमने, इसको बोलेंगे कैपिटल टी, और दूसरा सेट का नाम भी इसका कैपिटल टी ही है, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी क्या होगा, सेम यही कंडीशंस होगी, इसमें जो क्रोमोसोम है उसमें कैपिटल टी होगा एंड यहाँ पे स्मॉल टी होगा हमारे पास, और इसमें क्या होगा, इसमें स्मॉल टी होगा हमारे पास इस क्रोमोसोम के सेट पे, और इस वाले क्रोमोसोम के सेट पे स्मॉल टी होगा, सिंपल सी बात है। तो ये चीज समझ आई। अब ध्यान से देखना कि मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि यार ये बताओ कि गैमेट कितने तरह के हैं, मतलब टाइप्स ऑफ गैमेट क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गैमेट, कि टाइप्स ऑफ गैमेट क्या है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स के टाइप कितने हैं। तो यार ध्यान से सुनना एक चीज, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको गैमेट्स के टाइप निकालने हैं तो आप करोगे क्या, आप ये देखोगे कि मान लो जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे ऑर्गेनिज्म जो उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, वो कैपिटल टी है, तो आप उसको ना 2 सेट में बांट देना अलग अलग। जैसे मैंने बांटा है ना कैपिटल टी को, तो दोनों इसके कैपिटल टी हो गए, इसको बांटा तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी हो गया, इसको बांटा तो स्मॉल टी हो गया। मतलब मैंने कुछ नहीं करा, बस हाफ कर दिया, यहाँ से एक लाइन खींच के इसको अलग कर दिया, यहाँ से लाइन खींच के 2 टुकड़े कर दिए, यहाँ से लाइन खींच के 2 टुकड़े कर दिए, बस यही करा है मैंने। तो अब हमें टाइप ऑफ गैमेट देखना है। मान लो मैंने पूछा कि इसका नाम राम है, इसका नाम भी राम है, ये कैपिटल टी दोनों राम है, इसका नाम भी राम है ना, क्योंकि ये कैपिटल टी है। एग्जांपल के लिए, राम बहुत फेमस नाम है तो पहले से ले आता है एग्जांपल्स के थ्रू, भगवान राम। तो कैपिटल टी है, राम राम है ना, राम राम और ये स्मॉल टी मान लेते हैं सीता है ये सीता है और ये भी सीता है, राम राम राम, और ये है सीता सीता सीता, ठीक है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मुझे ये बताओ कि जो पहला वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या है, कैपिटल टी, तो उसके अंदर टाइप्स ऑफ गैमेट कितने हैं। तो आप बोलोगे दोनों तो एक ही जैसे दिख रहे हैं, टाइप यानी कितने तरह के बोल रहे हो ना आप, कितने तरह के, टाइप क्या है, कितने तरह के, आप ये तो नहीं बोल रहे कितने हैं, आप ये कह रहे हो कितने तरह के हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि जो इंसान है वो कितने तरह के होता है, तो आप बोलोगे 2, मेल और फीमेल। तो आप ऐसा थोड़ा ना बोलोगे कि जो मेल है वो इतने है, फीमेल है इतने, आप नंबर्स थोड़ा ना बताओगे, आप ये बताओगे कि कितने टाइप के, तो 2 टाइप के। वैसे ही यहाँ पे हमें देखना है
कि दोनों, ये भी टी है ये भी टी है, तो एक ही तरह के तो है, ये एक ही तरह के, तो दोनों का नाम टी है, तो टी जो है वो हमें टी मिलेगा। एक तरह का गैमेट मिला हमें, यानी जो भी गैमेट हमें मिला है, जब हमने कैपिटल टी के गैमेट बनाए तो हमें एक ही तरह का गैमेट मिल रहा है जिसका नाम खुद कैपिटल टी है। अच्छा, दूसरे वाले को देखो जिसका नाम कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसको जब हमने अलग करा तो हमें दो गैमेट मिले, एक का नाम कैपिटल टी है और एक का नाम स्मॉल टी है, यानी गैमेट कितने तरह के मिले, दो तरह के। तो ये दो तरह के गैमेट है। अब मैंने पूछा इसमें बताओ जरा, तो आप बोलोगे अरे बड़ी सिंपल सी बात है, ये भी स्मॉल टी है और ये भी स्मॉल टी है, यानी कि मुझे एक ही तरह का गैमेट मिला है बस, जो कि स्मॉल टी है, स्मॉल टी टाइप का गैमेट मिला है बस मेरे को। तो 1 2 1 इस तरह से आपको देखो ये चीजें याद नहीं रखनी है। जैसे आप सोच रहे हो कि ये क्या मुझे याद रखना पड़ेगा, नहीं याद नहीं रखना आपको ना। जब मैं क्रॉस दूंगा, कोई सा भी क्रॉस, एक क्वेश्चन भी कराऊंगा एंड में, तो जो मैं क्रॉस दूंगा ना, तो आपको वो चीजें अपने आप समझ आ जाएगी कि गैमेट कैसे बनाने हैं। तो अब जब गैमेट बनाना हमें आ गया है तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करना हम सीख सकते हैं। अगर ये समझ नहीं आएगा ना तो डाईहाइब्रिड में बहुत मुश्किल होने वाले हैं। ध्यान से सुनो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैं क्या कर रहा हूँ, मोनो का मतलब होता है एक, एक क्रॉस कराऊंगा मैं, एक ही कैरेक्टर लूंगा और एक कैरेक्टर में क्या ले रहा हूं मैं, यहाँ पे ले रहा हूँ प्लांट की हाइट, स्टेम की लेंथ, यानी कि जो कि वो कैरेक्टर है एंड उसके जो एलील्स है, उसके जो ट्रेट है, अलग अलग फॉर्म क्या है, एक तो टॉल है एक ड्वार्फ है। तो मैंने ना क्या करा, एक टॉल प्लांट ले लिया और एक ड्वार्फ प्लांट ले लिया। और जो टॉल प्लांट है ना, वो तो उसका फिनोटाइप टॉल है, लेकिन उसका जीनोटाइप क्या है, तो मैंने जो इसका जीनोटाइप लिया वो लिया है कैपिटल टी। और मान लो कि ये मेल है, दिस इज मेल प्लांट, और ये फीमेल है, दिस इज फीमेल प्लांट। और जो ड्वार्फ है ना, उसका जो जेनेटिक मेकअप मैंने लिया है वो स्मॉल टी लिया है, दैट इज स्मॉल टी। अब मैं करूंगा ये कि दोनों के बीच में क्रॉस कराऊंगा, क्रॉस। बट क्रॉस कराने से पहले एक चीज ध्यान से समझना, मुझे ये पता करना पड़ेगा कि यार गैमिट के टाइप्स कितने बने, टाइप ऑफ गैमिट कितने बने, गैमिट्स जो है, गैमिट्स कौन कौन से बनेंगे। तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे गैमिट जो है कितने टाइप्स के बनेंगे। जो कैपिटल टी है तो इसको अलग करो, कैपिटल टी अलग किया तो ये भी कैपिटल टी ये भी कैपिटल टी, यानी कि एक ही तरह का गैमेट बनना है जो कि कैपिटल टी है। अच्छा ठीक है, तो एक ही तरह का गैमेट बनना है जो कैपिटल टी है। डॉट में बताओ सेम, यहाँ भी ऐसा ही है, स्मॉल टी तरह का गैमेट ही बन रहा है। तो ये जो गैमेट है ये एक जगह पर आ जाएगा, क्रॉस ऐसे कराया जाता है, देखो ये गैमेट है ये एक ही जगह पे आ जाएगा, यानी कि इसने अपने मेल जो पेरेंट है उससे कैपिटल टी का जीन लिया और जो फीमेल है उससे अपनी मॉम से उसने स्मॉल टी लिया। ठीक है, ये चीज समझ आई। तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। देन ये जो चीज है ध्यान से देखो, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी इज हेट्रोजाइगस कंडीशंस। और मैंने पहले ही बताया है कि अगर कैपिटल टी चाहे अकेला दिख जाए, उसके साथ छोटा भाई है, कैपिटल टी के साथ छोटा भाई है, तो कैपिटल टी डोमिनेंट है, छोटे भाई को मारेगा दबा देगा, कुछ भी वो कर सकता है, उसकी मर्जी है, छोटे भाई की चलने नहीं देगा, बड़े भाई की चलेगी ना यहाँ पे। और बड़ा भाई यानी कैपिटल टी मतलब डॉर्फ या फिर टॉल, टॉल। तो यानी कि सारे के सारे प्लांट जो है पहली जनरेशन में, ये फर्स्ट जनरेशन है, इसको हम कहते हैं फीलियल वन जनरेशन, फीलियल वन जनरेशन, F1 जनरेशन कहते हैं इसको हम। तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, हुआ ये कि सारे के सारे ऑल टॉल प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट जो मुझे टॉल मिल गए। अब टॉल क्यों, वही पहले बता रखा है, कैपिटल टी डोमिनेंट है इसलिए टॉल हो गया, है ना। तो ये चीज याद रखना, इसी को मेंडल कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी मेंडल कहते हैं ना कि जो जैसे आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराओ तो जो पहली जनरेशन में जो मिलेगा ना वो आपको डोमिनेंट वाला मिलेगा, सारे के सारे डोमिनेंट मिलेंगे। यानी एक चीज बताओ यार, ये वाला कैरेक्टर जो था ड्वार्फ वाला, वो तो किसी में भी नहीं आया, सारे के सारे टॉल मिल रहे हैं। सोचो, मतलब मैंने तो टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस करा था, तो ड्वार्फ का कैरेक्टर भी तो आना चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहा, वो कहाँ छुप गया भाई, वो किस जगह पे चला गया, तो वो तो आया ही नहीं, ड्वार्फ का कैरेक्टर तो आया नहीं, सिर्फ टॉल का कैरेक्टर आया। सारे प्लांट 100% ऑल प्लांट्स आर टॉल। तो क्वेश्चन एग्जाम में अगर आया कि मुझे ये बताओ कि इफ वी डू मोनोहाइब्रिड क्रॉस देन व्हाट विल बी इन F1 जनरेशन, तो आप बोलोगे F1 जनरेशन में सारे के सारे डोमिनेंट ट्रेट मिलने वाले हैं। अब मेंडल रुके नहीं, मेंडल ने बोला कि यार मैं नहीं, मैं थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं एक काम करता हूं, जो ये मेरे को
कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है, ये वाली चीज। अब सारे के सारे मिले हैं, सारे मतलब बहुत सारे ऐसे होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, बहुत सारे होंगे, सिर्फ एक ही थोड़ी ना होगा, ऑल यानी कि सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले मिले होंगे, बहुत सारे मिले होंगे, एक ही थोड़ी ना मिला होगा, बहुत सारे मिले होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बीज बहुत ज्यादा निकलते हैं, जो मटर के पौधे से बीज ज्यादा निकलते हैं, तो सारे के सारे टॉल्स मिले। तो इन्होंने क्या किया ना, कोई से भी दो टॉल ले लिए, इनमें से कोई से, बहुत सारे टॉल है, कोई से भी दो टॉल ले लिए इन्होंने और उसको क्रॉस करा दिया। क्या किया इन्होंने, इसका जो है इसकी करा दी इन्होंने सेल्फिंग, इसको कहते हैं हम सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब जो जीन है ना कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका उसी जीन के साथ, उसी जेनेटिक मेकअप के साथ उन्होंने सेम क्रॉस करा दिया। तो ये जो क्रॉस है, अब इसको हम देखने वाले हैं कि इस वाले क्रॉस में होगा क्या। अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों को क्रॉस कराऊं या फिर सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन कराऊं, सेल्फ क्रॉस कराऊं इसका अगर मैं, तो क्या होगा अब ये देखेंगे हम। तो इसको ध्यान से समझना। तो अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों को आपस में सेल्फिंग कराऊं, ये है कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका सेल्फिंग कराऊं कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे देखो है वो अलग अलग, मतलब एक मेल एक फीमेल है, दोनों मेल थोड़ी ना क्रॉस कर जाएंगे भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। तो ये अगर मेल है, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, तो अब हमें ये देखना है कि ये जो मैं क्रॉस कराऊंगा तो इसमें होगा क्या। तो पेरेंट तो मिल गए, ये पेरेंट है जो कि हमें पहले मिल गया था कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, फर्स्ट F1 जनरेशन में जो मिला था। तो F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराने पे क्या होगा, वो चीज यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं। तो पहले ये देखो कि यार गैमेट कितने तरह के बनेंगे। तो ध्यान से सुनो, जो कैपिटल टी स्मॉल टी है वो अलग अलग हो जाएगा, कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग, तो दो तरह के गैमेट बन रहे हैं। ध्यान से देखो, एक गैमेट बन रहा है कैपिटल टी, एक गैमेट बन रहा है स्मॉल टी। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन, कैपिटल टी और एक गैमेट बन रहा है स्मॉल टी। अच्छा ये सही है, तो यानी दो तरह के गैमेट बन रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यार जो ऑफ स्प्रिंग है, जो F2 जनरेशन में जो बंदे हैं, जो अलग अलग ऑफ स्प्रिंग होंगे, अलग अलग बच्चे होंगे, अलग अलग पौधे होंगे, वो कैसे होंगे। बच्चे कहना टेक्निकली रॉन्ग है क्योंकि ये तो प्लांट है ना। तो जो अलग अलग ऑफ स्प्रिंग होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पे वो समझना है। तो F2 जनरेशन आ गया, यहाँ पे दूसरी जनरेशन की बात हो रही है। तो इसको हम पता है कैसे करते हैं, हम यहाँ पे ना स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, इसको हम कहते हैं चेकर बोर्ड, या फिर इसको आप कह सकते हो पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर इस स्क्वायर का नाम है, बस कुछ ज्यादा टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या है ये पनेट, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं आएगा, टेंशन ना लो मैथ्स थोड़ी ना ये, बस आपको थोड़ी सी चीजें समझनी है। देखो हम क्या करेंगे ना, हम एक स्क्वायर बनाएंगे चेकर बॉक्स, और चेकर बॉक्स में कितने डब्बे बनाएंगे वो कैसे डिसाइड होगा, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। तो ध्यान से सुनो, मुझे ये बताओ कितने गैमेट है इसमें, 2। तो मेल में 2 गैमेट है। एक फॉर्मूला लिख लो अगर आपको लिखना है तो, नंबर ऑफ बॉक्स इन पनेट स्क्वायर। जो पनेट स्क्वायर है उसमें नंबर ऑफ बॉक्स कितने होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, मेल में कितने गैमेट है, मेल में गैमेट के टाइप्स कितने हैं वो लिखने हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देना है फीमेल में जितने गैमेट है उससे, फीमेल में गैमेट के जितने टाइप है उससे। तो मुझे बताओ मेल में कितने टाइप के गैमेट बने हैं, 2 बने हैं, फीमेल में कितने, 2 बने हैं। तो जो मैं चेकर बॉक्स बनाऊंगा, जो मैं बॉक्स बनाऊंगा उसमें 4 खाने बनाऊंगा, टोटल 4 बॉक्सेस बनाऊंगा। तो ये मैंने बनाए 4 बॉक्सेस। अब इधर मैं मेल को दिखाऊंगा एंड इधर मैं फीमेल को दिखाऊंगा। मेल के पास जो 2 गैमेट है वो कौन से हैं, एक तो कैपिटल टी वाला है और एक स्मॉल टी वाला है। फीमेल के पास 2 कौन से गैमेट है, एक कैपिटल टी वाला है और एक स्मॉल टी वाला है। अब इस चेकर बॉक्स में हमें भरना है ये सारी की सारी चीजें, वो जो मैं भरूंगा वही उसके ऑफ स्प्रिंग होंगे। यानी कि कैपिटल टी इधर भी है, कैपिटल टी इधर भी है, तो ऊपर से इसने लिया कैपिटल टी, इधर से इसने लिया कैपिटल टी, इसको भरते हैं। इधर से इसने लिया कैपिटल टी, इधर से इसने लिया स्मॉल टी, इसको भरते हैं। तो ऊपर से इसने लिया कैपिटल टी और नीचे से इसने लिया स्मॉल टी इधर से, फिर ये है स्मॉल टी और इधर से भी इसने लिया स्मॉल टी। चेकर बॉक्स भरना आ गया, हाँ पनेट स्क्वायर ऐसे भरते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको मैं ऐसे क्यों नहीं लिख सकता, क्या स्मॉल टी और कैपिटल टी, तो भाई ऐसे नहीं लिखते क्योंकि हमेशा ना हम ना जो कैपिटल वाली चीज होती है डोमिनेंट ट्रेड को हमेशा पहले लिखते हैं, इसलिए ये चीज याद रखना। तो चाहे यहाँ पे देखो स्मॉल टी ऊपर आया था, यहाँ पे कैपिटल टी आया था, तो अलग अलग होना चाहिए ना, मतलब इसको मुझे स्मॉल टी और कैपिटल टी लिखना चाहिए, बट नहीं, पहले मैं कैपिटल वाली चीज लिखता हूँ, ये चीज ध्यान रखना है। अब मेरी बात सुनना, ये तो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन में हो क्या रहा है, F2 जनरेशन में हमें किस तरह के जीनोटाइप मिल रहे हैं, जीन किस किस तरह के मिल रहे हैं।
F2 जनरेशन की बात करते हैं तो हमें जीन किस किस तरह के मिल रहे हैं उसको हम कहेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप देखते हैं, जीनोटाइप रेशियो देखते हैं एक बार। जीनोटाइप रेशियो, अब ये जीनोटाइप रेशियो क्या आप भी रटने के लिए बोलोगे क्या हमें? अरे नहीं यार, मैं रटने के लिए नहीं आया हूं यहाँ पे, मैं आपको सारी की सारी चीजें समझाने के लिए आया हूँ। देखो ध्यान से सुनना, जीन किस किस तरह के हैं? एक तो है कैपिटल टी, और दूसरा जो जीन है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो तीसरा जीन है वो है स्मॉल टी स्मॉल टी। अब मुझे ये बताओ जरा कि कैपिटल टी वाले कितने हैं? एक है, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दो है, और स्मॉल टी वाले वन है। तो इसका मतलब जो जीनोटिपिक रेशियो है डाइहाइब्रिड सॉरी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड की बात कर रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में तो सारे टॉल मिल गए थे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, बट उन्होंने अगर F2 जनरेशन का आपसे पूछा जीनोटिपिक रेशियो बताओ तो आप बताओगे 1:2:1। F2 जनरेशन का ये भी देख लेना, एग्जाम में ना कभी कभी भटकाया जाता है, बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट रट्टा मार लेते हैं कि मोनोहाइब्रिड आएगा तो जीनोटिपिक रेशियो को ना मुझे 1:2:1 डाल देना है, बट वो जनरेशन देखना भूल जाते हैं। मान लो अगर उन्होंने पूछा कि बेटा ये बताओ F1 जनरेशन में क्या हालत होगी, तो F1 जनरेशन में सारे वन है, सब वन है, सारे सब मतलब सारे के सारे टॉल है ना, इसीलिए। और अगर मैं F2 जनरेशन की बात करूं, जनरेशन ध्यान से देख लेना कौन सी जनरेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि F2 और F1 वर्ड में थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देंगे और बोलेंगे कि क्या होता है ये चीज बताओ, इसकी F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो। तो F2 जनरेशन की बात करें तो 1:2:1 होगा। यार इसकी तो बात छोड़ो, ये तो सारे के सारे टॉल होंगे, इसका तो रेशियो वैसे पूछते भी नहीं है, बट फिर भी कोई पता नहीं है वो क्या करने लग जाए एग्जाम में। तो F2 रेशियो जो है वो 1:2:1 होता है, किस चीज का? लेकिन जीनोटाइप का रेशियो। अब बात करते हैं कि फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, कि फिनोटिपिक रेशियो अगर मेरे को निकालना है, फिनोटिपिक रेशियो तो वो क्या होगा? फिनोटिपिक रेशियो, पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है कि वो बंदा बाहर से कैसा दिख रहा है। तो मुझे ये बताओ, ये टॉल है, हाँ, ये भी टॉल है, हाँ, ये भी टॉल है, हाँ, क्या ये ड्वार्फ है? क्योंकि जब दोनों छोटे होते हैं तो दोनों छोटे भाई है अगर, तो छोटे भाई की ही चलती है, यानी कि ड्वार्फ है। तो मुझे ये बताओ टॉल कितने हैं? टॉल 3 है, और ड्वार्फ कितने हैं? ड्वार्फ हमारे पास 1 है। तो इसका मतलब जो आंसर आया हमारा वो आया 3:1, बट फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आया है, बट फिनोटिपिक रेशियो जो है वो हमारा 3:1 आया है। 3 यानी टॉल और 1 यानी डॉर्फ। तो ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका है तो अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, उसको पॉज करके खुद ट्राई करना और नीचे आंसर कमेंट करना, देन उसके बाद सॉल्यूशंस को देखना, तब ज्यादा मजा आएगा। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं आपको आगे बढ़ने से पहले, कि अगर मान लो इन्होंने बोला परसेंटेज, कभी कभी ना ये परसेंटेज के फॉर्म में पूछ लेते हैं कि कितने परसेंट लोग जो है वो जीनोटाइप इस टाइप के, कितने परसेंटेज लोग इस टाइप के, ऐसे करके। यानी कैसे? जैसे मुझे ये बताओ कि ये 1:2:1 है, तो यानी कि अगर मान लो मेरे पास ये चारों है, ये चारों, तो चार में से एक ऐसा होगा जो कैपिटल टी होगा। तो 1 आउट ऑफ 4 ये कितना परसेंट हो गया? ये हो गया 25%। इसका मतलब ध्यान से सुनना, जो कैपिटल टी है वो मेरे को कितना मिला? 25% मिला, हाँ ठीक है। और कैपिटल टी स्मॉल टी वो 2 बार मिले, 4 में से 2 बार ऐसा हो रहा है, यानी कि 2/4 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो वो आपका आएगा 50%। यानी 50% जो बंदे हैं, 50% जो ऑफ स्प्रिंग है, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर हम बात करें कि इस जीनोटाइप के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अभी, स्मॉल टी वाले कितने मिले? तो वो भी 25% मिले। अच्छा अब बात करते हैं टॉल डॉट ड्वार्फ के अकॉर्डिंग, यानी फिनोटाइप के अकॉर्डिंग। तो टॉल कितने मिले? 1 2 3, 4 में से 3 टॉल मिले, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 75%। तो 75 जो परसेंट है ना वो मेरे को टॉल मिले, जबकि F1 होता ना तो वहां पे सारे टॉल थे, 100% टॉल थे वहां पे, लेकिन यहाँ पे 25% कम से कम ड्वार्फ मिला तो है भाई। ऐसा तो नहीं कि ड्वार्फ मतलब कहीं खो गया है। हाँ अब एक चीज ध्यान से सुनना, जो F1 जनरेशन में जब हम गए थे तो हमें सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिल रहे थे, तो वहां पे ड्वार्फ वाली जो चीज थी, हमें लगा कि ड्वार्फ जो है ना, ड्वार्फ वाला कैरेक्टर वो प्लांट्स के अंदर खो चुका है, कि यार अब तो ड्वार्फ नाम की चीज होगी नहीं। सोचो आपने एक्सपेरिमेंट करा और आपको वो चीज दिखी नहीं थी। मान लो आपने एक्सपेरिमेंट करा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं
कि मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे से मैथ्स के सवाल होते नहीं है, तो मैं कोई सा भी सवाल उठा लेता हूँ, तो आपसे वो हुआ नहीं, तो आपका वो धारणा बन गया, आपने सोचा कि हाँ यार मेरे से मैथ्स का कोई सवाल नहीं बनता, जबकि ऐसा नहीं है। कोई और सवाल दो ना, वैसे ही बिल्कुल सेम फर्स्ट जनरेशन में हुआ क्या, सारे टॉल मिले, तो मेंडल को शक हुआ कि यार ये जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर था ये गया कहाँ। तो उन्होंने फिर सेल्फिंग कराया, उन्होंने बोला अच्छा बेटा जो तू छुप गया है ना वो तू दिख रहा है, अब दिखा तू यहाँ पे 25% तू दिख रहा है अब यहाँ पे, ड्वार्फ कैरेक्टर भी है, ऐसा नहीं कि वो कैरेक्टर गायब हो गया है, वो है यहीं पे 25% दिख रहा है। वो मुझे कैसे पता चला, जब मैंने सेल्फिंग कराई। क्वेश्चन देखो सीबीएसई 2020 में आ रखा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे, ये ग्रीन स्टेम रोज, मतलब एक रोज है जिसका स्टेम जो है ग्रीन रंग का है, तो उसको ना डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। अब कहाँ गया कैपिटल डी और रट्टा मार लो, वैसे चाहे तो याद कर सकते हो बट याद नहीं करना, इसको हमेशा समझ करके करना है क्योंकि कभी भी सवाल चेंज कर सकते हैं ये। एंड ब्राउन स्टेम को ये स्मॉल जी से दर्शा रहे हैं, अलाउड कर दिया उसको क्रॉस करने के लिए, अच्छा उसको क्रॉस कर दिया, तो चलो क्रॉस कर देते हैं फटाफट, कैपिटल जी ये स्मॉल जी इसको क्रॉस किया फटाफट, तो वो आ गया। पहले जो जनरेशन है उसमें ये मिलेगा मेरे को, अगली जो जनरेशन है उसमें क्या मिलेगा मुझे ऑलरेडी याद है, क्या मिलता है उसमें कैपिटल जी स्मॉल जी और कैपिटल जी मतलब चार चीजें मिलती है ना, बाकी ये चीज हमें पता है कि ये अलग जीन है, ये अलग जीन है, ये सब जो है ये क्योंकि कैपिटल जी जो है वो डिनोट कर रहा है किससे, ग्रीन स्टेम, तो ये भी ग्रीन स्टेम के होंगे ये तीनों के तीनों। बाकी ये जो बच गया अकेला ये कैसा होगा, ये ब्राउन स्टेम वाला होगा, ठीक है। ये F2 जनरेशन की बात है, ये F1 जनरेशन है और ये F2 जनरेशन की बात है। अब ध्यान से सुनना, लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग कलर ऑफ स्टेम इन F1 जनरेशन। ये कह रहे हैं कि F1 जनरेशन में जो स्टेम के कलर वाले मिलेंगे वो किस कलर के मिलेंगे बताओ। तो यार F1 जनरेशन में तो वो मिलेगा ना जो कैपिटल वाले होंगे, कैपिटल कौन है, और पीछे जाओ देखो स्टेम जो है ग्रीन रंग का है, अगर ग्रीन रंग का स्टेम है तब जाकर के वो F1 जनरेशन मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे वही तो मिलते हैं जो डोमिनेंट होते हैं। यानी याद करो जब टॉल था तो कैपिटल टी था, है ना, और जो फर्स्ट जनरेशन में मिले थे वो सारे के सारे टॉल मिले थे। तो हमें वही बताना है कि कलर ऑफ स्टेम इन दी F1 जनरेशन, तो क्या मिला हमें, वही तो मिलेगा जो डोमिनेंट होगा, यानी कि ग्रीन रंग का मिला। ओके वेरी गुड, तो ये वाला सवाल हो गया। सेकंड, परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टेम इन F2 जनरेशन में जाओ और देखो कि F2 जनरेशन में ब्राउन कितने परसेंट है, ब्राउन कितने परसेंट है भाई, एक, और टोटल कितने चार, तो 1/4 मल्टीप्लाई 100 25% है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25%। इन्होंने लिख भी दिया है कि F1 को सल्फाइड कर दिया, हाँ ठीक है सेल्फिंग कर दिया, मतलब उसको सेल्फिंग करने के बाद ये चीज हुई है, पता है ऑलरेडी, ये तो हमने ये तो सेल्फिंग ही तो करी थी हमने, तभी जाकर जब हमने सेल्फिंग करी तभी तो ये सारी चीजें बनी थी। फिर उसके बाद पूछ रहे रेशियो ऑफ कैपिटल जी और स्मॉल जी इन F2 जनरेशन। ध्यान से सुनो, कैपिटल जी और स्मॉल जी इस जनरेशन का जो रेशियो वो क्या है, तो F2 जनरेशन में कैपिटल जी कितना मिल रहा है 1, और स्मॉल जी कितना मिल रहा है, वो भी 1 मिल रहा है। आप बताओ, अब मारो रट्टा, जो F2 जनरेशन रट्टा मार लेता है ना कि मैं तो रट्टा मार के आ जाता हूँ रेशियो ऑफ ये, तो ये देखेंगे अच्छा मतलब जीनोटाइप है तो F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो लिख देता 1:1, खत्म, गलत हो गया वहीं पे, ऐसा नहीं होता। जो इन्होंने पूछा वो तो देखो कैपिटल जी और स्मॉल जी पूछा, उन दोनों के रेशियो पूछे, बीच में इन्होंने क्या कैपिटल जी स्मॉल जी इंक्लूड करा है, नहीं, तो वो पूछ ही नहीं रहे, ये तो इन दोनों का पूछा, तो 1:1 इज द आंसर बस। अब बी वाला जो क्वेश्चन उन्होंने बोला बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स, मतलब ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा है इसके बेस पे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, तो इसके बेस पे कंक्लूजन हम नहीं ड्रॉ करेंगे, इसके बेस पे कंक्लूजन मेंडल ने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, और उन्होंने 3 लॉस दिए। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे ना 2 लॉस निकलते हैं, तो उन 2 लॉस को अभी समझ लेते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे जो लॉस निकलेंगे उसको बाद में समझेंगे, यानी 3 लॉस है मेंडल की, तो 2 को अभी समझ लेते हैं, तीसरे वाले लॉस को बाद में समझेंगे, जब डाइहाइब्रिड क्रॉस को समझ लेंगे तब। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे मेंडल ने 2 लॉस दिए, तीसरा जो लॉस है उसको हम डाइहाइब्रिड में देखेंगे। पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, बेसिकली देखो हमने ये देखा था ना कि जो F1 जनरेशन होता है इसमें सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर था, पूरा का पूरा सारे के सारे 100% डोमिनेंट ट्रेट थे, जैसे टॉल और डॉर्फ को क्रॉस कराया तो सारे टॉल मिल रहे थे। तो फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में हमें टॉल प्लांट मिला, यानी कि जो कैरेक्टर है वो हमें डोमिनेंट वाला मिला, जबकि जो अदर ट्रेट है रेसेसिव वाला उसको उन्होंने दबा दिया, दबाना यानी मास्क कर दिया, उसको दबा दिया, उसको छुपा दिया, उस कैरेक्टर को, रेसेसिव वाले कैरेक्टर को छुपा दिया। तो क्या लिखा हुआ है, किस तरह से लिखेंगे इसको हम, इन अ क्रॉस, जब हम क्रॉस करेंगे बिटवीन पेरेंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। पेरेंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग यानी कि एकदम एक्सट्रीम चीज है, यानी कि अच्छा बुरा,
वैसे ही लंबा छोटा, तो हमने टॉल और डॉर्फ लिया ना, तो उसे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कहते हैं, टॉल और डॉर्फ। बीच की नहीं लिया ना हमने, ऐसा तो नहीं कि कोई मीडियम प्लांट ले लिया ना, एक हमने टॉल लिया, एक डॉर्फ लिया। तो जब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के बीच में जब क्रॉस कराते हैं, एक पेरेंट्स टॉल है और एक डॉर्फ है, ये कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट्स हो गए, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाले पेरेंट्स हो गए टॉल और डॉर्फ। तो इसका जब हम क्रॉस कराएंगे ना, तो इन्होंने बोला कि ओनली वन ट्रेट, सिर्फ एक ही ट्रेट है जो कि एक्सप्रेस होगा, और जो एक्सप्रेस होगा ना वो डोमिनेंट होगा। एक ट्रेड कौन सा एक्सप्रेस हुआ था, F1 जनरेशन में कौन सा ट्रेड एक्सप्रेस हुआ था, वो टॉल वाला हुआ था। तो एक ही ट्रेड जो एक्सप्रेस हुआ है, यानी कि टॉल वाली चीज है वो डोमिनेंट है, दैट इज डोमिनेंट। और जिसको उसने दबा दिया, जो दिख ही नहीं रहा है, जो अगले जनरेशन में दिखेगा F2 में 25% डॉर्फ दिखेगा अगले वाले जनरेशन में, वो उसको उसने छुपा दिया है। F1 जनरेशन में कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा, तो वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि यार F1 जनरेशन में सारे के सारे डोमिनेंट होंगे और उसको छुपा दिया जाएगा। एसएससी वाले को ये लिखा, देखो ओनली वन ट्रेड जो कि डोमिनेंट है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो मास्क कर देगा अदर वाले कैरेक्टर्स को। रेसेसिव का मतलब बिल्कुल ऐसा है, सिंपल सी बात है यार, बड़ा भाई छोटा भाई एक साथ होगा तो छोटे भाई को दबा देगा, बस यही चीज है इसमें, उसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। इतनी देर से यही बता रहा था मैं कि बड़ा भाई जो है छोटे भाई को दबा देता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस घर में होता है ये सारी चीजें। तो एंड नंबर 2, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक बात बताओ मेरे को, जब गैमेट बनाते हो तो गैमेट मान लो एक 2 एलील है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, या फिर दोनों ही टॉल वाले हैं, कोई से भी ले लो, मान लो इसको लिया, तो आप क्या करोगे, अलग अलग गैमेट कर दोगे ना इसके। तो यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब जो हम गैमेट बना रहे थे ना इतनी देर से, वही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। 2 एलील्स फॉर अ सिंगल ट्रेट यानी प्लांट हाइट, सिंगल ट्रेट स्टेम लेंथ या प्लांट हाइट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। बस यही तो कह रहे हैं कि ये जो दो अलग अलग जो एलील है, दो अलग अलग एलील है, ये अलग हो जाएगा। क्या यार यही तो कर रहे हैं इतनी देर से, मतलब गैमेट को बनाए जा रहे हैं, उसी को इन्होंने एक लॉ दे दिया। हाँ, गैमेट का बनाना इज अ लॉ, और जो बड़ा भाई छोटे भाई को दबा रहा है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। और इसका दूसरा नाम भी है, उसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। अब प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसमें सिर्फ एक ही गैमेट है, अकेला है, कोई इसके साथ और कोई नहीं है। ये ऐसा हो कि कैपिटल टी के साथ कोई और बैठा नहीं, गैमेट में कोई और नहीं होता, सिर्फ एक ही सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है गैमेट के अंदर, तो सिर्फ एक ही तरह के सारे होंगे ट्रेट्स। तो दैट इज, इसीलिए हम उसको कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो ये जो मेंडल्स के लॉ थे, ये 2 लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछ ले। जो कंक्लूजन पूछा था ना उन्होंने, वो यही पूछना चाह रहे थे कि लॉज बता दो। पूछने का तरीका बड़ा अलग था, कैजुअल टाइप का, लेकिन वो ये पूछना चाह रहे थे कि यार जो मेंडल्स के लॉ है, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे निकले, वो बता दो मेरे को। तो यही है आज का एपिसोड, जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हमने समझा। अब अगले वाला एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर समझ आ गया तो डाइहाइब्रिड क्रॉस तभी समझ आएगा। तो इस एपिसोड को अगर नहीं देखा अच्छे से तो दोबारा से देख लेना एक बार, और नोट्स को रिवाइज करके आना अगले वाले एपिसोड से पहले, तभी डाइहाइब्रिड समझ आएगा। बाकी अगर आपको इसके बाकी के एपिसोड देखने हैं तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो, और अगर आपको लाइव प्रोसेस देखना है तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। जब इस वाले प्लेस पे क्लिक करो तो मैं वहीं पे मिलूंगा चीजों को एक्सप्लेन करते हुए, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हुए।